राजस्थान में बनास नदी के किनारे बसा एक जिला। टोंक में लगभग 1195 गांव बसे हैं। इंडिया हेल्थ एक्शन ट्रस्ट ने लोगों को एचआईवी के प्रति जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के तहत यूनिसेफ की सहायता से टोंक जिले में एचआईवी की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील 100 गांवों में लिंक वर्कर स्कीम की शुरुआत की। टोंक जिले में लक्ष्य परियोजना की शुरुआत यूनिसेफ और आईहेड की पार्टनरशिप में सन 2009 में हुई। यह पूरा कार्यक्रम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है और अब तक इस कार्यक्रम के तहत यदि हम पिछले 3 वर्ष के काम पर नज़र डालें तो पाएंगे कि जो भी अपेक्षित लक्ष्य थे इस परियोजना के परिणाम थे वो हम प्राप्त कर चुके हैं और इसी के दौरान हमने लगभग 4.25 लाख लोगों तक पहुंच बनाई और ये संख्या टोंक की ग्रामीण आबादी का लगभग 35% है। For UNICEF, we realize there are other partners who have that interest, and we actually partnered with the IATI. When we partnered with the IATI, we were looking at how we can work together on an initiative which one would actually refer to as Lakshya. And that initiative is really working with the adolescent girls and boys. लिंक वर्कर स्कीम का उद्देश्य रहा उन नौकिशोर और युवाओं को जागरूक करना जो कि सही जानकारी के अभाव में आसानी से एचआईवी के शिकार बन सकते थे। लिंक वर्कर स्कीम ने हमें एचआईवी के बारे में और गुप्त रोगों के बारे में बहुत सी जानकारियाँ दी है। जैसे भाई एचआईवी कैसे होता है, इसे कैसे रोका जा सकता है, एचआईवी असुरक्षित यौन संबंध से और दूषित सिरिंज से और एचआईवी माँ से गर्भ में शिशु है उसे भी हो सकता है, इसलिए उसे रोकने के उपाय ये बताए और बहुत सारी जानकारी दी है। लिंक वर्कर हमारे गांव में औरतों को, किशोरावस्था को और बालिका को अंदर की बीमारी का रोग का STI रोग के बारे में समझाती है और आयरन के बारे में बताती है। भाई आयरन की गोली से क्या अनुभव होता है, कैसा अनुभव होता है और माहवारी में क्या क्या सावधानी रखती है, ये सब समझाती है। इस परियोजना में हमें जो ट्रेनिंग दी गई उससे हमें कुछ पता चला कैसे फैलती है बीमारी, कैसे क्या होता है। तो हमारी इस होटल पे लोग आते हैं, उनको हम बताते हैं कैसे क्या होता है, एड्स के बारे में कैसे पहचाना जाता है। ये काफ़ी अच्छी परियोजना है। इसमें हमें एचआईवी के बारे में, यौन रोगों के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारियाँ मिलती है। लगभग 15,000 युवा पुरुषों, महिलाओं और नरेगा श्रमिकों तक व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा जानकारी पहुंचाई गई। लगभग 21,000 माराएवा और युवाओं तक पहुंच बनाकर उन्हें एचआईवी एड्स के बारे में जागरूक किया गया और उन्हें एचआईवी की जांच एवं परामर्श सेवाओं से भी जोड़ा गया। साथ ही 11,042 किशोरों को स्कूलों में और स्कूलों के बाहर लगभग 10,000 युवाओं को IEC सेशंस के माध्यम से एचआईवी एड्स के बारे में तथा इससे बचने के उपायों के बारे में शिक्षित किया गया। लिंक वर्कर स्कीम के द्वारा एचआईवी संक्रमित और एड्स प्रभावित व्यक्तियों को उनके लिए उपलब्ध कई सरकारी सुविधाओं और योजनाओं की जानकारी भी दी गई। लक्ष्य परियोजना की तरफ से हमारे को एक बार स्कूल के लिए ड्रेस किताबें जूते जुराब मोचे और बेल्ट टाई वाई और स्कूल के लिए फिर भी
8,000 रुपये मिले थे और मेरी मम्मी को भी महीने के 500 रुपये मिलते हैं और अभी भी मिले तो और भी अच्छा है। पालवानी योजना से हमको सब मिलता है, बच्चे के पालन भी होते हैं और मेरे को विधवा पेंशन भी मिलती है और सब मिलता है और हमारे को विधवा कोटा में मेरी नौकरी भी लग गई। HSS 2007 के अनुसार कुल HIV प्रभावित व्यक्तियों में से 57% लोग ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। जब तक वो मर जाते थे तब तक भी उनको पता नहीं चलता था कि इनको एड्स था या फिर कुछ और था। ये था दिमाग में कि ओनली संभोग से होता है HIV। शुरू में गाँव से किसी पॉजिटिव व्यक्ति से मिलते थे तो गाँव में ऐसी एक भ्रांति थी, लोग उसके पास नहीं जाना चाहते थे, लोग उससे दूर रहते थे। जब उस पॉजिटिव व्यक्ति से हम गले मिले, आपस में उसको बताया कि एक साथ खाना खाने से, एक दूसरे के कपड़े पहनने से, एक ही शौचालय यूज करने से इसे HIV नहीं हो सकता। हम उसके साथ बैठना उठना खाना पीना, हमने ऐसा स्वच्छ वातावरण तैयार किया, तब लोग उससे बात करना पसंद किया, उसके नज़दीक जाना पसंद किया। ये सब लक्ष्य परियोजना के अंतर्गत ही देखने को मिला। NACP 3 के अंतर्गत गांव में बसे HIV से प्रभावित लोगों तक पहुंचने के लिए लिंक वर्कर स्कीम की शुरुआत की गई। ये लिंक वर्कर वाले आए एक दिन स्कूल के अंदर कैंप लगाने के लिए। वहाँ पे फीता काट करके सबसे पहले मैंने टेस्ट करवाया और करीब 200-250 आदमियों का टेस्ट हुआ। अच्छा सहयोग रिया। टीम के वर्कर्स ने इन चीज़ों की, इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जो जानकारी दी, उससे हमारे ग्राम झरना के आम लोगों के बीच में एक विशेष प्रकार से जागृति पैदा हुई। जो स्वास्थ्य विभाग के और PRI मेंबरों के सहयोग से हमने गांव में अच्छा काम किया और मैं उन्हीं सभी स्वास्थ्य डिपार्टमेंट वालों को और PRI मेंबरों को धन्यवाद देता हूं। पहले ये गुप्त रोग का बारे का मायने महिला को कोई पता नहीं था, वो चीज़ें करती थी, किसी को बताने नहीं सकती थी। और अब महिला है ना, अब खूब आराम से मीटिंग में आती है, उसको सब जानकारी मिल गई, वो सब अब जांच करवा लेती है और दवाई गोली उसको फ्री में मिलती है। पहले तो मैं बचपन में था तो मतलब कुछ समझता नहीं था, तो ऐसे वैसे हरकत कर ही देता था। मैं जब से इनसे मिला तब जिसके बाद मेरे को ये समझाई, इनके बाद मैं फिर मतलब मैं खुद जागरूक हो गया। इन्होंने यहाँ स्कीम चला के और हमारे RTI STI और HIV की काफ़ी जानकारी दी और ये जो प्रेग्नेंट वोमेन होती है उसकी भी HIV टेस्टिंग करवाती है। तो थैंक यू लिंक वर्कर स्कीम। 189 कॉन्डोम डेपो बनाए गए, जिनके द्वारा लगभग 2,20,000 कॉन्डोम मुफ्त में बांटे गए और लगभग 1,82,000 कॉन्डोम कार्यकर्ताओं के द्वारा बांटे गए। लक्ष्य परियोजना से मेरे पास आते हैं लिंक वर्कर रमेश जी। मैं इनको कॉन्डोम देके जाते हैं मुझे। मैं ग्रामीण क्षेत्र में निःशुल्क सप्लाई करता हूँ। कंडोम डिपो भी खोला गया है मेरे पास में दुकान पे, तो मैंने कंडोम भी सप्लाई किया है और कंडोम के बारे में बताया। कंडोम से मतलब HIV नहीं फैलती है और मतलब सुरक्षित रह सकते हैं, HIV से बच सकते हैं। निःशुल्क कंडोम दिए जाते हैं जो हम सभी गाँव में सप्लाई करते हैं। हम इसमें 10 सदस्य जुड़े हुए हैं। हम सभी लोग मिलकर इसके अंदर सहयोग करते हैं और आसपास के गाँव में सप्लाई की जाती है। ग्राम पंचायतों में कुल मिलाकर 100 विलेज लेवल इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन सेंटर्स और 869 रेड रिबन क्लब के सदस्य हैं। जनप्रतिनिधियों एवं रेड रिबन क्लब के सदस्यों के प्रयासों से युवाओं में तथा जन सामान्य में HIV के प्रति व्याप्त घृणा और भेदभाव की भावना को कम करने में काफी हद तक सफलता मिली है। मैं रेड रिबन क्लब के वॉलंटियर हूँ और जो गांव में हमारी हम उम्र की जो जैसे सहेलियाँ हैं, किशोरियाँ हैं, उनको हम इसे
एड्स संबंधी जानकारी देते हैं और उससे बचाव के उपाय बताते हैं। जैसे कोई सामने भी आता है तो उसकी जांच वगैरह भी करवाने में हेल्प करते हैं। आरआरसी जो क्लब बनाया है हमने, उसके अंदर हम गांव के लोगों को HIV के प्रति जागरूक कर रहे हैं। मैंने पहले खुद के ऊपर टेस्टिंग करवा के देखी है तो मेरे बिल्कुल नेगेटिव आई थी उसमें, तो मैंने और दोस्तों को साथ में रहते थे उनको बताया कि आप भी टेस्टिंग कराओ तो अपने मन की शंका निकल जाए। लिंक वर्कर स्कीम से प्रेरित होकर कई युवा जोड़े यौन संबंधों से होने वाले रोगों और HIV के प्रति जागरूक हुए हैं तथा ऐसे किसी संक्रमण से बचने के लिए कॉन्डोम्स का उपयोग भी करने लगे हैं। पहले स्वास्थ्य होगा तभी तो हम अपने परिवार को चला पाएंगे ना। तो हमारे जो पति पत्नी का जो एक सहयोग वो लोग देखते थे तो उनको ये लगता था कि नहीं, पति पत्नी अगर इस तरह एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो ज़रूर कुछ कर पाएंगे। समाज में इससे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ और एड्स के प्रति बहुत जागरूकता आज जो आनी चाहिए थी वो आज समाज में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इस एड्स क्या है क्या नहीं है। इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट चला वो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा चला। जब लिंक वर्कर स्कीम आई तो लिंक वर्कर साथियों ने बताया कि ऐसे एड्स फैलता है, इन 4 कारणों से फैलता है, इनसे बचने का उपाय ये है। लिंक वर्कर स्कीम के कारण आज अधिकतर ग्रामवासी HIV को रोकने के प्रति जानकार और जागरूक हो गए हैं और इसकी रोकथाम के प्रयासों से भी जुड़े हैं। ये कहते हुए बहुत हर्ष है कि हमने बहुत ही स्ट्रेटेजिक और प्लान्ड वे में अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है और ये लगता है कि जो भी हमने माहौल निर्मित किया है, जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है वो बना रहेगा टोंक में। और हमें लगता है कि गांवाई समितियां, जनप्रतिनिधि, युवा समूह, मेडिकल हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और स्कूल के जो टीचर्स का जो मैनेजमेंट है वो सब इन सारी गतिविधियों को जो हमने शुरू की हैं, इनिशिएट की हैं, उनको कैरी फॉरवर्ड करेगा और ये एक सस्टेनेबल एफर्ट हमें नज़र आता है क्योंकि कोई भी परियोजना एक सीमित समय के लिए आरंभ होती है और यदि वो अपेक्षित परिणामों को सुनियोजित तरीके से प्लान्ड वे में पूरा कर लेती है तो आगे का जो काम है वो जन समुदाय का है, जनप्रतिनिधियों का है। IATI, we found them to be very strong at community level. They're able to work with the youth, they're able to work with the government structures, whether be the schools, whether be the Panchayat Raj, whether be the other NGOs working in that community. They are the best in terms of the program of working with the youth. HIV के प्रति जागरूक हर कोई, अब डर नहीं बचा कोई। अपना